इसके साथ साथ फाइनेंस की कहीं कोई अभी जो चर्चा है वो चल रही है, तो क्या कुछ लोग बैठे हुए हैं जी हमें लिस्ट दो, कुछ लोग बैठे हुए लिस्ट दो, वी वांट सिलेक्शन लिस्ट। अरे भाई, जो लीडर आ रहे हैं वो भी सपोर्ट, वो भी कह रहे हैं इनकी लिस्ट आनी चाहिए, जो कोई अपोजिशन पार्टी के जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट। बड़ी हैरानी की बात है। आपके माध्यम से गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नर साहब इनकी आप जब बातें सुनेंगे, इनकी आप जब वीडियोस देखेंगे, उसमें देखने को मिलेगा कि ये गालियां आपको भी देते हैं, ये कुछ सेक्रेटरियों को भी गालियां देते हैं और खुद को कहते हैं कि हम क्लीन चिट है, हम आप लोगों के साथ है। किन लोगों के साथ है? 972 फैमिली, जिसमें से 4 स्कैमर बिना किसी बात के नहीं, बिना किसी एफआईआर के। एफआईआर फाइनेंस के केस में नहीं हुई है, अभी एफआईआर सिर्फ जेके पीएसआई में हुई है और उसमें फाइनेंस वाले लोग आ गए हैं, उनके नाम आ गए, नामजद हो गए। तो बताइए, ये उन 972 में से 4 का तो सपोर्ट कर रहे हैं। अब और कितने हैं आप यहाँ से सोच सकते हैं, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो। और साथ साथ में जो कमेटी आपने बनाई है उसको भी कहिए कि रिपोर्ट उनसे तलब करिए, जल्दी से रिपोर्ट सामने आए। और दूध का दूध पानी का पानी की तो हो चुका, बस हम चाहते हैं कि ऑफिशियल जो आपकी तरफ से जब कोई बात आती है उसका वजन होता है और एक ईमानदार चेहरा जब कोई काम करता है। जो सेक्रेटरी आज के समय जो मानो गोयल जी के सामने जो परिस्थितियाँ पनपी थी, उन्होंने बाखूबी इसमें काम करा है। लेकिन हमें जो अभी डिले दिख रहा है ये हमसे पच नहीं रहा, क्योंकि हम 2 महीने हो गए, हम कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, हम युवा, हमारा काम पढ़ना है। हम अपना घर बार छोड़ के अपनी जेब से पैसे, पहले दिहाड़ी लगाओ, पैसे कमाओ, फिर किराया दे के यहाँ आओ, प्रोटेस्ट करो, फिर जाओ, फिर काम करके फिर वापस कमा के प्रोटेस्ट करो। फिर कई बार लिस्टें आ जाती हैं, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर वकील के जो कुछ राजनीतिक लोग वकील बन के आज वकील के भेष में आते हैं, वो कल वही पार्टी के भेष में सरकारों में बैठते हैं। फिर जैसे भाई ने एक डिसीजन जो ऑर्डर बताया सैक का, इन्हीं लोगों की करामात है। इन्होंने युवाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ करा है। आप आने वाले दिनों में युवा को देखेंगे कि वो चिट्ठे भी इनके सामने खुलेंगे और ये वो लोग उस समय वकीलों के साथ वकील बन के जब आते हैं कि आइए हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, और उस काले कोट को पहन के उसकी इतनी बदनामी करते हैं, 70-80 लाख रुपए खा जाते हैं। मैं चाहता हूं इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो जो कल तक उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे, और जल्दी से जो है वो रिपोर्ट आए और FAA को भी CBI को जांच करने के लिए दिया जाए। और जब एक बार में रिसोर्स खर्च हो रहे हैं तो पब्लिक एक्सचेकर का जो पैसा है उसको वेस्ट क्यों करना। एक बार में जाते हुए रेड है, अगर बड़ा भाई PSI में स्कैम करके आया है तो छोटी बहन या छोटा भाई FA में स्कैम करके आया है तो एक ही रेड में ले लो, क्या ज़रूरत है। और रेड सिर्फ अखनूर में क्यों, हमने और भी जगहों के नाम दिए हैं। क्या कठुआ से कोई नाता है? क्या रजौरी से कोई नाता है? रियासी से कोई नाता है? बाकी जो कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट से हमने नाम दिए हैं उनसे कोई रिश्तेदारी है? सब पे रेड होनी चाहिए, सब जगह पे कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ऐसा क्यों? और जो कश्मीर की पार्टियां इनके डिफेंस में आई हैं, क्या कारण है? अभी तो उनके चिट्ठे भी पड़े हुए हैं जेके बैंक वाले। बट आज के समय हमें फाइनेंस का जो है रिपोर्ट जल्दी से सबमिट हो। आगामी जो वीक है इसमें अगर नहीं देते हैं तो हम अपनी मुहिम को हर डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल कॉलेजों में फिर कहेंगे कि पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं। पढ़ाई डिस्टर्ब हम नहीं कर रहे, पढ़ाई आप हमें उकसा रहे हो। और आप उन युवाओं की, क्योंकि वो भी तो तैयार बैठे हैं, वो पढ़ किस लिए रहे हैं? इसलिए कि कल को पढ़ के वो आएँ और धांधलियाँ करो और नौकरियां उन लोगों को दे दो जो कभी कॉलेजों में जिन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। कोई गया मणिपाल यूनिवर्सिटी में, कोई गया कहीं पता नहीं कौन सी, कोई सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, कोई किसी और यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ से डिग्रियां, गया भी नहीं, वो भी एजेंट बैठे हुए हैं बाहर से, डिग्रियां खरीद के लाया। कोई इग्नो में कहीं किसी दूसरे से पेपर करवा लिया और पेपर डिग्रियां ले ली, और आज पेपरों में नंबर आ रहे हैं 135 137। पूछा गया कि भाई यूपी की कैपिटल क्या है, तो उसने कहा दिल्ली। वाह भाई वाह, तो फिर तो सही है। यहाँ तो दिल्ली की कोई यूनिवर्सिटी है, यहाँ से उसने फेक डिग्री ली है। यूपी का कोई ऐसा स्कूल, ओपन स्कूल है, यहाँ से उसने 12वीं का सर्टिफिकेट बनाया था। तो भाई साहब, इस तरह के लोग जब शामिल आ रहे हैं रिक्रूटमेंट में तो क्यों ना कहेंगे धांधलियाँ हैं। और रही बात धांधली की, कुछ लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन की, भाई हमने कुछ नहीं, हमारा तो सीधा सा मतलब है कल्प्रिट को सजा दो, तो कल्प्रिट निकालो पहले। ये जो लोग हैं इनके साथ हमारा कोई भी इनके लिए सिंपैथी नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने डिफेंड करा है, इन लोगों को, स्कैमरों को डिफेंड करा है, कार्रवाइयों को कहीं तरह से प्रभावित करने की कोशिश करी है। तो मेरी और हम सब की एक ही डिमांड है कि यूथ के साथ इंसाफ हो। यूथ का शोषण जहाँ जहाँ हो रहा है, LG साहब, ये जो दौर आपने इंसाफ का शुरू करा है, इस दौर को लंबा चलने दीजिए। और इस दौर में ऐसी हलचल मचनी चाहिए जैसी परसों जब CBI की रेड पड़ रही थी ना, तो पूरा स्टेट हिला पड़ा था। और
आधे लोग मतलब जो ये आज पॉलिटिकल लीडर जो खड़े हो, अपोजिशन भी मिल गई है, अपोजिशन भी उन्हीं के साथ मिलके क्या डिसाइड क्या कर रहे हैं, भाई तुम्हें तो खा गया हमें भी खा जाएगा, भेजो लगाओ करो कुछ। ये दिल्ली फोन है, दिल्ली अपनी प्रॉब्लम के लिए दिल्ली जाना है, और यहाँ का युवा की जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं हम तो आपको बुलाने वाले थे, कोई हमारे पास कंप्लेंट लेके नहीं आया है। बड़े दुख की बात है, इस तरह के नेता, मैं चोर तो नहीं कहूँगा, जनता कहती है, पता नहीं क्यों कहती है, जनता शक करती है इन पे, चोर तो नहीं है ये, ईमानदार बहुत है, पर ईमानदारी इनकी बैंकों में सामने आती है। बैंक के पैसे डकार जाते हैं और कहते हैं उस समय जो वहाँ का वातावरण है उसके कारण से कोई ऐसी परिस्थितियाँ हुई हम पैसे वापस नहीं दे पाए। लेते समय भाई वेदर फोरकास्टिंग देख लेना था कि तुम्हारे दिमाग में पहले से प्लानिंग थी, बरसात से पहले लेंगे, बरसात में डुबा देंगे। ऐसे लोग हैं, तो गवर्नर साहब इन पे कार्रवाइयाँ हों, चाहे इस मसले में चाहे किसी मसले में, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। रही बात लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र केवल एमएलए ही चलाते हैं, इन्हीं के कारण लोकतंत्र होता है, इनको भ्रम है, या कुछ जो आज की एक बहुत बड़ी पार्टी के कुछ नेताओं को ये भ्रम है कि यही युवाओं की आवाज़ है, इनको भ्रम हो गया है कि ये युवाओं की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है। गरीब के घर जाइए, आपने देखा होगा कई बार जाते हैं तो उनके कुर्ते फाड़ देते हैं गरीब। ये जो बिजली के बिलों वाले मामले चल रहे थे, गए जब लोग तैयार रहते हैं, कहीं वो तो गरीब इतना गरीब हो गया उसके पास पैरों में पहनने के लिए कुछ है नहीं वो पैरों वाली चीज़ हाथ में दिखे और आगे आगे कोई भागता हुआ दिखे, ऐसे मीम्स नहीं बनेंगे, वो असल में वीडियो आएंगे। ऐसे हालात बन गए हैं। मैं चाहता हूँ अगर जल्दी से रिपोर्ट नहीं आई, हमने सरकार ने हमें देख लिया हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनली अभी तक काम कर रहे हैं, हमने सरकार के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर या ऐसा कुछ बनाने की कोशिश नहीं करी और ना ही हम चाहते हैं, लेकिन सरकार मजबूर करेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास क्या है और जो आम युवा है उसकी समझाने का तरीका हमसे ज़्यादा इस सरकार के पास, ये जो लोग पॉलिटिकल बैठे हुए हैं इनके पास ना है। हमारे पास क्या क्या तरीके हैं वो देख चुके हैं और हम कितने